महोबा में मंगलवार को भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी समस्या के निवारण के लिए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंप अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बताते चले कि महोबा कलेक्टर परिसर में जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच आशा कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंप कर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में उनकी ड्यूटी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक लगाई गई है, जिसमें वह कार्य करने में असमर्थ हैं। साथ ही अपने उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि डिलीवरी के समय वाउचर भरने में भी उच्च अधिकारियों द्वारा आनाकानी की जाती है, जैसे वह अपने होने वाले लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। संवाददाता इमामी खां की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गणेश जी आशा है। किन बातों को लेकर आप लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है डीएम साहब? सर, हम लोगों का आयुष्मान में जो ड्यूटी लगाई गई है, वह सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगाई जाती है, जिसमें हम लोगों को कोई ना तो कुछ पैसा मिलता है, ना कुछ। अगर हम लोग जाते नहीं हैं किसी कारणवश, तो फिर हमारा वहाँ कोई भी जो चेक करने आता है, तो एब्सेंटी लगा के चला जाता है। हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं समझता। दूसरी बात, हम अगर डिलीवरी के साथ नहीं जाते हैं ड्यूटी के दौरान, तो वह हमारा वाउचर पर नाम नहीं चढ़ाया जाता। हम लोग अगर सुबह जाते हैं तो हमें गुमराह किया जाता है कि तुम उस भैया के पास जाओ या उस मैडम के पास जाओ, तो हम लोगों का टाइम भी ऐसे में बर्बाद होता। प्लस अगर हम लोगों को चढ़ाना होता है तो कहा जाता है कि मतलब ये नाश्ता पानी करवाओ, मतलब कुछ थोड़ा बहुत लालच कर दो तो हो जाता है काम। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे सर? हम लोगों को 400 रुपये मिलता है वाउचर में, बताइए। अगर जिसको 60,000 की सैलरी मिलती है उसको उसमें उतने में संतुष्टि नहीं है, तो बताइए हम क्या कितने में संतुष्टि कर सकते हैं? और दूसरी बात, हम लोगों को वहाँ पे काफ़ी दलाल घूमते हैं वहाँ पे, उनको कोई उँगली नहीं उठाता। हम आशाओं को खुला बोला जाता है कि आशाएँ आती हैं तो दलाली का काम करती हैं। तो हम क्या किसी के घर की इज़्ज़त नहीं है, किसी घर की बहू बेटी नहीं है जो हम लोगों को इस नज़र से देखा जाता है? क्या मेरी ये बहनें सब यही सुनने के लिए ये काम करती हैं जो समाज सेवी का काम कर रही हैं? ना तो कोई आज तक गवर्नमेंट ने हम लोगों की मानदेय बाँधा है। लेखपाल भी धरना प्रदर्शन करते रहे जिनको 60-60 70,000 की सैलरी मिल रही है। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या आवाज़ नहीं उठाएँगे कि सर हमको ज़्यादा नहीं तो 200 रुपए दिन ही कर दीजिए। हम कुछ ज़्यादा नहीं माँग रहे हैं। हम अपने श्री माननीय मोदी जी से सिर्फ़ इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हर महिला के लिए कदम उठाए हैं, समूह बनवाए, सब कुछ किया है। तो हम आशाओं के लिए भी कुछ कदम उठाएँ। हम आशाओं का भी ज़्यादा नहीं तो 5-6 हज़ार ही मानदेय बनवा दें। हम उतने में ही संतुष्ट रहेंगे, और जो हम लोगों को हीन भाव से देखते हैं, उन पे सख्त कदम उठाए जाएँ। बस मैं अब इतना ही कहना चाहूँगी। और एक और हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता चौरसिया, यूपीएससी बजरिया से। किन बातों को लेकर आप लोगों के द्वारा डीएम साहब को ये जो आयुष्मान का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, तो पहली बात तो दिन भर पूरे दिन 5 बजे से 10 बजे तक की ड्यूटी करी। ये 5 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में सभी बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, उनका भी ध्यान रखना है हम लोगों का। अब कहते हैं सर्वर आ रहा, बाकी सर्वर दिन पूरे दिन नहीं चल रहा उसमें। अब मोबाइल ऐसा दिया हुआ कि मोबाइल में काम ही नहीं। अगर काम करवाना हो तो मोबाइल ढंग का दीजिए ना। और क्या कहते हैं कि लिस्ट जो हम लोग को एरिया बाय एरिया दीजिए, और लिस्ट पूरे एरिया महोबा के दे दी। अब कहते हैं तुम लोग छाटो, हम लोग ऐसे परेशान नहीं हो सकते। एरिया बाय एरिया दीजिए, हम काम करके देंगे आप लोगों को। और लेबर रूम में इस तरह से मैडम लोग दुत्कारती हैं हम लोग कि ये ऐसा बुरी तरह बात करती है। अगर हम लोग नहीं जाते, मरीज को डील करती है 2-3 हज़ार में। तो मरीज फिर ये कहता है कि आशा ने पैसा दिलवाए हैं।